अब आप सोच रहे होंगे कि परिवारवाद का सबसे बड़ा आरोप तो कांग्रेस पर लगता है, तो फिर कैसे वो केरल का चुनाव जीत गई। इसकी वजह केरल में क्या तमिलनाडु के विजय जैसे विकल्प का अभाव था। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट में सत्ता की अदला बदली का इतिहास रहा है, इसीलिए एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर वहां जीत मिल भी गई है तो बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस के हाथ से भले ही असम निकल गया हो, लेकिन मौजूदा नतीजों में उसे उम्मीद की किरण नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सत्ताधारी सरकारों को गिराने में युवा मतदाताओं की भूमिका ने उनके इस विश्वास को और मजबूत किया है कि 2029 के लोकसभा चुनावों में उनकी आवाज अहम होगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच सीधा मुकाबले में उसके लिए फायदेमंद होगा। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की ये उम्मीद तभी पूरी होगी जब विजय थलपति जैसे क्रेज राहुल गांधी के लिए देश भर में होगा। There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description, but also a clear declaration. तमिलनाडु की सियासत में ये लड़ाई विरासत बनाम संघर्ष की थी। एक तरफ मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन थे, जो सत्ता का चेहरा थे। दूसरी तरफ विजय, जिन्होंने जीरो से अपना साम्राज्य पार्टी खड़ी की। उदयनिधि को जहां सत्ता का फायदा मिला, वहीं उन्हें परिवारवाद के आरोपों का बोझ भी ढोना पड़ा और विजय ने इतिहास रच दिया। तमिलनाडु में पिछले 59 साल 1 महीने और 28 दिनों तक सिर्फ दो ही पार्टियों का राज रहा है। तमिलनाडु में पिछले 21,608 दिन से सिर्फ दो ही पार्टियां शासन करती थी, डीएमके और एआईडीएमके। बीच बीच में तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन भी रहा, लेकिन इन दोनों पार्टियों के अलावा किसी तीसरे की एंट्री नहीं हो पाई। लेकिन अब इन दोनों पार्टियों के राज को 59 साल के थलपति विजय की टीवीके ने ध्वस्त करने में कामयाबी पाई है। सवाल है कि क्या ये परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ जनादेश है? ஊதுல இந்த தீய சக்தியும் இந்த ஊழல் சக்தியும் தெரிச்சு ஓடணும். எப்படி தெரிச்சு ஓடணும்? அன்னைக்கு சென்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையில டிவிக்கு ஆளும் கட்சியா எழும். विजय ने अपनी रैलियों में बार बार ये कहा कि वो किसी के बेटे या पोते होने की वजह से राजनीति में नहीं आए, बल्कि जनता के प्यार की वजह से आए हैं। ये बात युवाओं को इतनी भा गई कि जनता ने परिवारवादी पार्टी डीएमके को छोड़कर विजय को अपना लिया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो ये सिर्फ एक एक्टर की जीत नहीं, ये पुराने पड़ चुके द्रविड़ मॉडल की विदाई का संकेत है, जिसके जाने का वक्त आया है। तमिलनाडु की जनता ने बता दिया कि सिर्फ हिंदी विरोध या द्रविड़ पहचान के नाम पर वो वोट देने को तैयार नहीं। उन्हें विकास चाहिए, एक ऐसा नेता जो उनके जैसा दिखता और बोलता हो, अपनी जीत का जश्न परिवार के साथ घर में मनाता हो। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल के हर फैसले की अपनी अलग खासियत है, लेकिन इन राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ मतदान को देखते हुए ये नतीजे एक सशक्त संदेश देते हैं कि नौजवान मतदाता अब सिर्फ कोरे वायदों, रेवड़ियों पर भरोसा नहीं करता। उसे सम्मान के साथ रोजगार चाहिए, जिससे उसकी काबिलियत का सम्मान हो, न कि कुछ हजार रुपए महीने की रेवड़ी देकर उसे जस का तस छोड़ा जाए। पश्चिम बंगाल में इस साल पहली बार वोट डालने वाला नौजवान उस समय शिशु रहा होगा जब 2011 में ममता बनर्जी ने बंगाल की कमान संभाली थी। तमिलनाडु के 30 वर्ष से कम आयु के लोग भी डीएमके एआईडीएमके की दोहरी विचारधारा से ऊब चुके होंगे, इसीलिए उन्होंने विजय को चुना। उन्हें विजय की टीवीके के रूप में एक बदलाव मिला। सोशल मीडिया पर जो सक्रिय हैं, उन्होंने विजय को एक कूल और ईमानदार विकल्प माना। विजय भले ही 51 साल के हो, लेकिन उन्हें युवाओं का जेनजी नेता कहा जाता है। 5.73 करोड़ कुल मतदाता वाले तमिलनाडु में 1.22 करोड़ मतदाता 18 से 29 साल के बीच के हैं, जिनमें 14,59,000 नौजवानों ने पहली बार वोट डाला। अगर 40 साल से कम उम्र के युवाओं की संख्या 2 करोड़ है, जो तमिलनाडु के करीब 41.5% वोटर होते हैं, जिन्होंने परिवारवादी पार्टियों को सबक सिखा दिया।
विजय ने शुरू से ही नौजवानों पर दांव खेला। ये नौजवान ही थे पूरे राज्य में जो विजय के पक्ष में हवा बनाते गए, जिन्हें विजय थलपति के हर अंदाज में अपनापन दिखा। 29 मार्च को जब विजय ने टिकटों का ऐलान किया तो उन्होंने अपने ड्राइवर के बेटे को भी टिकट दिया। विजय के ड्राइवर राजेंद्रन शुरुआती दिनों से ही उनसे जुड़े हुए थे। विजय ने अपनी पार्टी बनाई और चुनाव लड़ा तो राजेंद्रन के बेटे सबरीनाथन को टिकट दिया। सबरीनाथन को जब टिकट मिला तो वो बहुत भावुक हो गए। 4 मई को आए नतीजों में सबरीनाथन भी जीत गए। बिरुगम बक्कम सीट डीएमके के कद्दावर नेता प्रभाकर राजा को 27,000 वोट से हरा कर जीती है। नौजवानों के गुस्से का शिकार पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के सर्वेसर्वा स्टालिन भी हुए। जनता ने उन्हें कोलाथुर से चुनाव हरा दिया, जिन्हें टीवीके के वीएस बसु ने 8,795 वोट से शिकस्त दी। विजय की टीम में एक और आम आदमी की खूब चर्चा हो रही है। विजय धामू एक ऑटो ड्राइवर थे जिन्हें विजय ने उत्तर चेन्नई की रोयापुरम सीट से टिकट दिया और उन्होंने पूर्व मंत्री डी जया कुमार और डीएमके के पूर्व मंत्री रहमान खान के बेटे सुबैर खान को हराया है। नतीजों में टीवीके ने सबको चौंका दिया। जिस पार्टी को लोग हल्के में ले रहे थे वही सत्ता के दरवाजे तक पहुंच गई। ये सिर्फ एक अभिनेता की जीत नहीं बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ विद्रोह है जो पूरे देश की राजनीति बदलने की ताकत रखता है। चेन्नई से अनघा के साथ प्रमोद, आज तक।